स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा परसों मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें यह दिखाया था कि 45 साल के मनमोहन सिंह अपर बेली चलाना से मिसिंग है। परिवार बहुत परेशान था कि आखिर मनमोहन सिंह जी कहां चले गए। मनमोहन सिंह जी कार मैकेनिक हैं, घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन परिवार को लगा कि वो कहीं चले गए हैं। काफ़ी ढूंढा, रिश्तेदारों से बात की, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला उनका। लेकिन आज मनमोहन सिंह जी मिल गए हैं। दरबार साहिब से, अमृतसर पंजाब से दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन अपने परिवार को बिना बताए हुए। पता नहीं क्या नाराजगी थी उनको, लेकिन बिना सोच समझ के लिया गया फैसला कभी कभी बहुत घातक हो जाता है, जो वापस रिवर्स नहीं होता। लेकिन ये परिवार खुशकिस्मत है कि इस सदमे को झेल गया। 2 दिन की जुदाई मनमोहन सिंह की बर्दाश्त कर गया और लगातार उनको ढूंढता रहा। आखिरकार मनमोहन सिंह जी मिल गए। ये परिवार को बहुत मुबारक है। ये उनकी धर्मपत्नी है। पिछली वीडियो में आपने देखा था इनकी आवाज़ ही नहीं आई थी, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम जगजीत कौर है। जगजीत जी मिल गए मनमोहन जी? यस सर। कहाँ से मिले? सर दरबार साहब से। कैसे ट्रैक हुआ, शुरू से पूरा बताओ। कोई वीडियो ने कुछ काम किया? यस सर। जब हमने मतलब 2 दिन पहले देखा कि नहीं मिले, नहीं आए, क्योंकि कभी ऐसे घर से जाते नहीं थे, और अगर जाते भी थे तो लेट नाइट आ जाते थे। लेकिन पूरा रात और दूसरे दिन तक जब नहीं आए तो फिर हमने अपने रिलेटिव्स में साथ में लेके पहले मतलब पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद सबसे बेसिक बात ये थी कि इनके पास कुछ कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था, और फ़ोन भी घर पे छोड़ चुके थे क्योंकि चार्जिंग पे लगा हुआ था। सो हमें उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको उनका अगर हमें फ़ोन नंबर मिल जाता या फ़ोन वो लेके गए होते तो शायद हमको उनको जल्दी ट्रेस कर लेते, लेकिन अभी हमें टाइम लगेगा। सो अगर मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अगर हो जाता तो शायद जल्दी हो जाए। कॉल किया आपने हमें? फिर हमें मतलब कि मेरे ब्रदर वगैरह सब ने फैमिली में सजेस्ट करके आपको कॉल की, आपको बताया, और आपकी उस वीडियो की बदौलत ही 5 घंटे के अंदर अंदर हमें कॉल आ गई दरबार साहब से। और कुछ रिलेटिव हमारे वहाँ पे गए हुए थे क्योंकि रश काफ़ी था। आजकल पेपर ख़त्म हो चुके हैं और सैटरडे संडे की वजह से, रश की वजह से, मतलब उनको फिर भी वो मिल गए। और उन्होंने जैसे ही वीडियो आपकी देखी, यहाँ पे वायरल हुई, तो उन्होंने हमें जस्ट वहीं से कॉल कर दी कि भाई यहाँ पे मैंने उनको देखा और वो वहाँ पे सही थे और हमें मिले। फिर वो हमारे मतलब उन्होंने जब कॉल की, और मेरे बड़े ब्रदर हैं इनके, वहीं पे अमृतसर में रहते हैं, तो हमने उनको कॉल की, उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ढूंढा, और ये वहीं पे दरबार साहब में कहते हैं दीप सिंह के दरबार में थे, वहाँ पे सेवा, हाँ, शीदा के गुरुद्वारे में वहाँ पे सेवा करते हुए उनको वहाँ से मिले, तो फिर वो घर पे लेके गए। फिर मॉर्निंग हम कल यहाँ से निकले और शाम को इनको वहाँ से लेके आए। ढूंढा कैसे? लोग क्या बोल रहे थे कि हर कोई सोया हुआ, उसको चेक कर रहे थे? यस, रात को देखो जब वहाँ पे कोई भी सेवा करता है, या सैटरडे संडे वैसे भी वहाँ पे काफ़ी रश होता है, और दुनिया इस टाइम काफ़ी गई हुई है क्योंकि कुछ तो दर्शन के लिए गए हैं, सभी गए फैमिली। ढूंढा कैसे, वो सर्च कैसे किया? ढूंढा भैया भाभी ने यही बताया कि जब रात को 11 साढ़े 11 हमें कॉल आई, तो जब हमें पता चला तो हम उसी टाइम निकल गए। तो लेकिन लोग जब सोए हुए थे, काफ़ी गर्मी और मच्छर वगैरह की वजह से उन्होंने सभी ने फेस ढका हुआ था। तो कहते जब हम लोगों को देख रहे तो कुछ लोगों ने देखा कि शायद ये चोर ना हो जो हर एक को ढूंढ रहे हैं। तो कहते कैसे भी करके हमने वहाँ पे देख के, उसके बाद देन हमने जहाँ पे लंगर की सेवा या बर्तन जो मतलब साफ करते वहाँ की सेवा जो कर रहे थे, वहाँ पे देखना शुरू किया, तो वहाँ पे हमने देखा कि ये बर्तनों की सेवा कर रहे थे। यस सर। ये वो शख्स हैं, ये ब्रदर इन लॉ हैं मनमोहन सिंह जी के। इन्होंने मुझे कॉल किया था और ये दरबार साहब भी गए थे शायद इनको लेने के लिए। भाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर हरदीप सिंह है। हरदीप जी, होगी अपने जीजा जी से मुलाकात हो गई? जी सर, कल से हुई। पूछा आपने उनसे क्यों गए थे? सर एक्चुअली मैंने जब उनसे पूछा तो उस टाइम वो काफ़ी परेशान थे, और जब मैंने उनसे पूछा तो उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन कल शाम को जब हम घर पे आए तो उन्होंने कुछ बताया था कि मैं थोड़ा सा परेशान था, और मैं शांति के लिए अपनी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए कहीं गया था सेवा सुबह करने के लिए। ठीक है बाजी। और ये उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मनमोहन सिंह जी के, और ये बुजुर्ग माता है, जो ये बुजुर्ग माता है, मुझे लगता है कि माँ का रिश्ता ऐसा है, वो बेटे की अगर जोर से खांसी भी आ जाए तो उसमें भी हिल जाती है। तो फिर तो यहाँ तो मिसिंग का मामला था। माता जी आपका नाम क्या है?
शरण कौर। आज भी आपकी आंख में आंसू हैं, क्या अभी भी? करें, आंसू को करके अब तो खुश हो जाओ ना, बच्चा घर आ गया। खुश तो हूँ, जो आग लगी क्या करूं। बेटे से पूछा कि इतना बड़ा सदमा क्यों दिया? मैंने इतना नहीं पूछा, नहीं पूछा, मेरे को नहीं। चलो आ गया बेटा ना, बस ये खुशी होगी। ये काफी है। मैंने पूछा ही नहीं, आज तक पूछे इसको, मैं कुछ नहीं पूछा इससे, नहीं पूछा। मेरे को ऐसा ही है कि मेरे को बात आती नहीं, क्या करूं। 35 साल मालिक चले गया, छोटे छोटे रह गए थे, इनको अपने माँ बाप के सारे पर पाला इनको। और इसका ताया चाचा कोई नहीं है, दूर से है, सक्का कोई नहीं है, ना कोई बुआ ना कुछ, अकेले अकेले थे। इनको कभी मैंने डांटा नहीं, कभी जान नहीं दी कि जी जाएगा साथ ले जाएगा। मैं रात को बोलूँगी बेटे इधर जाना, उस वक्त ले जाएगा। बड़ा आ गया कार बच्चा, समझ नहीं आई क्या किया समझ नहीं आ गया क्या। मैं भी उस लड़की के घर थी, जवाई का एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको देखने गई, वहीं बोल रहा था कि मैं, आपकी बहू अच्छी है? हाँ वो अच्छा, बहू अपनी है ये, अच्छी है ना? हाँ। फिर क्या समझ नहीं, मैं पूछता हूँ इनसे, मैं इनसे पूछता हूँ। इनसे पूछो। ये मनमोहन सिंह जी हैं, इस कहानी के हीरो, इस कहानी के अभिनेता हैं ये। मनमोहन जी क्यों? सर ऐसे ही बस मेरा थोड़ा सा मन थोड़ा सा भारी हो गया था, क्योंकि ये सोच रहा था कि कहीं जाऊं। वो एक तो सबसे बड़ी बात है, आजकल बच्चों ने काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। जब भी घर पे आओ, कहीं बाहर जाओ, इनके हाथ में फ़ोन है, एक को फ़ोन छोड़ो दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो इतना वो परेशान करके रखा हुआ है, और खुद ही आदमी इतना परेशान है कि कुछ वो नहीं है कि मैंने सोचा यार कहीं इनको कुछ वो करूं, कहीं जाऊं। पहले सोचा था कि इससे बड़े अगर आप घर बोल के जाते तो ये मना करते आपको? नहीं, वो तो फिर साथ चलते हैं, हम भी जाएंगे साथ में। तो मैंने लेके जाना था, मैंने बड़े को बोला था गाड़ी तो लेके चलना, और मैं पैदल चलूंगा यहाँ से। तो मिसेज बोलती मैं भी पैदल चलूंगी, मैं गाड़ी कोई, मैंने बोला गाड़ी जो भी कोई चल के लेके जाएगा तो हम तो पैदल ही चलेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप घर बता के क्यों नहीं गए? सर उसी को इतना परेशान था कि बेटे ने बोला भी पापा फ़ोन आपका, मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी मैंने सोचा अभी भी घर पे जाऊंगा तो फिर मेरा मूड चेंज हो जाएगा। मैंने बोला इसको मेरे को यहीं पे उतार दे, तो मैं जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ क्या अहमियत रखती है, क्या दर्जा रखती है? वो एग्जिस्ट करती है आपकी लाइफ में, कुछ है या नहीं? सर यही तो है मेरे सब कुछ, माँ ही है। आपको पता है बुजुर्ग माँ है, आप चले गए, बेटे से ज़्यादा सदमा क्या हो सकता है? उसके मन में कितने ख्याल आए होंगे। आप वापस आ भी गए, वापस आते उसकी धड़कनें रुक गई होती आपकी याद में, तो क्या कर लेते आप? लगता है गलती हुई? बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती हुई, बहुत ज़्यादा गलती हो दोबारा गई। ऐसा नहीं क्योंकि होगा। मेरे तो एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि जो गलती मैंने की है, जो कोई भी ये सुन रहा है या देख रहा है, बहुत बड़ी बात। वो ऐसी गलती ना करे। क्योंकि देखो मेरा तो एक भगवान पे भरोसा है स्टार्टिंग से, और जब से पैदा हूँ मुझे एक भगवान के सिवाय और एक माँ के सिवाय किसी पे भरोसा नहीं है। माँ पे इतना भरोसा है कि माँ ने दुख भी देखा है, गम भी देखा है, हर चीज़ देखी है, मगर कभी साथ नहीं छोड़ के तो गई। उस माँ को सजा क्यों दी? 2 दिन की सजा दी, लेकिन ये सजा बड़ी भारी सजा थी। चलो गलती है, लग रहा है दोबारा नहीं करेगा, दोबारा ऐसा ऐसी नहीं गलती होगा। नहीं होगी। मगर देखो कुछ गलतियां मेरे से भी हुई हैं, और कुछ इन्होंने भी मुझे झटका दिया था। क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी बात है, ये भी मनमोहन मुझे जी, एक बार, ये आपकी पारिवारिक बातें हैं, ये हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन हर समस्या का जो हल है वो आपको फेस करना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत सारे गम हैं। आपने अभी मुझे कहा कि मेरे बच्चे फ़ोन ये वो, उससे परेशान हो जाता हूँ। कई घर ऐसे हैं यहाँ बच्चे ही नहीं हैं, वो माँ बाप बच्चे के लिए परेशान है कि हमारे पास कोई बच्चा होता, कोई शरारत करने वाला होता, जिसको हम डांट सकते, जिसकी बातें सुन सकते, कोई हमें तंग करता। आपको तो भगवान ने 2-2 बेटे दिए हैं। सर बेटे भी तो दिए, मगर हीरे दिए हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। मगर ये मेरे से सुनते हैं मेरी बात, ना दादी के मानेंगे ना घर माँ की की कहानी मानेंगे। है, ये तो ये घर की कहानी है। देखो मेरा एक जो मेरा कष्ट था, वो मेरी एक जिंदगी में कोई दुख है? कोई दुख नहीं है मुझे, कोई दुख नहीं कोई है। परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। मेरा घर इतना अच्छा है, क्योंकि देखो मेरा घर कच्चा है, मगर वो इतने प्यार से रह रहे हैं। हर एक जगह जहाँ पे मैं दिल से वो दुआ है कि हर भगवान किसी को ऐसा ही घर दे। आपने कहा घर कच्चा है, पक्के मकान होते हैं, घर कच्चे ही होते हैं। घर वो होता है यहाँ सुख हो, शांति हो, प्यार हो। बड़े बड़ी हवेलियां बना लोगे, मकान बना लोगे, प्यार नहीं होगा तो वो मकान है, घर नहीं है।
आप दोबारा ऐसा नहीं करना है। नहीं, दोबारा तो कभी ऐसा नहीं होगा। मगर एक इस बात आपके मैं आप क्या माध्यम से काम कहना करते हो? चाहता हूं। मैं मैकेनिक हूँ और एक न्यूट्रिशन लवर हूँ। लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। हैं? बहुत मैं बढ़िया मैसेज एक लिखा है लोगों आपने। को वो भी करता हूँ, क्योंकि देखो एक तरफ से मैं कभी नहीं सोचता कभी किसी का बुरा हो। मैं हमेशा सोचता हूँ। और मेरी जो घर के आप बोल रहे हो कि माता जी को कुछ हो जाता, मैंने एक छोटी सी पप्पी पाली थी, छोटी सी कुत्ती थी, जो हम पे निकलनी थी वो उस पे निकल गई। मेरे जाने के दूसरे दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, वो इतने प्यार से पाली थी कि मैं इसको बोलता था कि वो कुछ नहीं है। मेरे उठने से पहले ही वो उसको बोलने थे कि उसको पता था कि अगर मैं इसको कुछ यहाँ पे गंदगी डाल दूंगी ये मेरे को कुछ बोलेंगे। दरबार साहब ही क्यों गए, क्यों मन में क्यों आया वहां पे दरबार? पैसे कितने थे आपके पास? सर मेरे पास 1000 था। यहाँ किस पे गए थे, किस पे बैठ के? बस पे। कितना किराया लगा? यहाँ से मेरा लगा गुरदासपुर, पहले गया मैं डेरा बाबा नानक। दरबार साहब तक पहुंचने कितने पैसे लग गए थे? मेरे को लग गया था कुछ 500 रुपये लग गया था। 500 रह गए जेब में। 500 जेब में। फिर लंगर खाया वहां पे? लंगर सर मेरे पास तो सबसे बड़ी बात है, लंगर तो मैंने खाया गुरु के घर का, मगर मेरे पास अपना न्यूट्रिशन था जो मैं न्यूट्रिशन लेके गया वो था। साथ रह गए थे? वो साथ प्लान करके गए थे? हैं? वो प्लान करके 1 मंथ का करके गया था कि एक मंथ का? जी सर। बहुत बढ़िया, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। ओके सर। समय वापस नहीं आता, चीजें अगर खराब हो जाएं वो ठीक नहीं हो सकती फिर। सर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कहिए ना, उनका कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे पीछे आके मेरे घर पे और मेरे घर वालों का, मेरे मिसेस का, मेरे बच्चों का ख्याल रखा। और अभी तक उनको फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब नहीं करेंगे, आप ये वीडियो देख रहे हैं वो अब नहीं करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी को अपने घर की फिक्र जरूर है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। और ये बच्चे आज मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। और इन्होंने बहुत जिनके ब्रदर इन लॉ हैं, अच्छी भूमिका इन्होंने भी निभाई। और ये बहुत परेशान थे, काफ़ी कॉल्स इन्होंने मुझे किए। हाँ कहिए ना, कहिए साहब। सर इसमें सर मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। SHO साहब जीवन कुमार जो कि बेली चराना के हैं, उन्होंने भी पूरा कॉपरेट किया हमारे साथ। जब से कल हमने उनको कॉल की थी कि हमें मिल गए हैं, तो उन्होंने पूरा कांटेक्ट मेरे साथ बनाए रखा। उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप आओगे हमारे पास आना, सीधा हम समझाएंगे इन्हें और हमारे पास लेके आना। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यही था। और हम जो भी रिपोर्ट करते हैं, अगर ये मैं रिपोर्ट आपको नहीं भी दिखाता फर्क नहीं पड़ता। हमने खबर कर दी थी कि एक आदमी गुम हो गया, लेकिन उस कहानी को हम अंजाम ज़रूर देते हैं। जो शुरुआत करते हैं उसको अंजाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। भाई यही थी एक सुखद आनंद। मनमोहन सिंह जी अपनी फैमिली के साथ हैं, परिवार खुश है, और मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।